दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में रोज करोड़ों लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं। और इन्हीं लोगों की अलग अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स अलग अलग टेस्ट कराते हैं ताकि बीमारियों का सही पता लगाकर उनका इलाज करा जा सके। और इन्हीं टेस्ट में से एक टेस्ट होता है एमआरआई स्कैन। हो सकता है आपने भी इसका नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, पर हम में से एमआरआई स्कैन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। एमआरआई मशीन का आविष्कार मेडिकल जगत का एक बहुत बड़ा आविष्कार था, जिससे कई तरह की बीमारियों का बारीकी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन साथियों, शायद आप इस बात को नहीं जानते, किसी एमआरआई स्कैन से किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। सोचा है कभी आपने? शरीर की जांच के लिए यह मशीन कई बार भयानक हो जाती है, जिससे मरीज को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि ये कई बार जानलेवा भी साबित हो जाती है। हालांकि यूँ तो एमआरआई रूम में दाखिल होने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास या उसकी बॉडी के अंदर कोई भी मेटल की चीज़ ना हो, लेकिन कई बार जाने अनजाने में ये गड़बड़ी हो जाती है। यदि एमआरआई स्कैन के दौरान मरीज के शरीर में कोई मेटल यानी धातु की चीज़ रह जाती है, तो ये मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि एमआरआई स्कैन के बीच में इन मेटल यानी धातु के टुकड़ों को मैग्नेट तेजी से अपनी तरफ खींचती है, जिससे शरीर को बहुत गंभीर चोटें पहुंच सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। साथियों, एमआरआई आने के बाद मेडिकल लाइन में एक अलग ही भूचाल सा आ गया है। इस स्कैन ने पिछले कई सालों से डॉक्टर का काम आसान कर दिया है। डॉक्टरों द्वारा एमआरआई करवाने के लिए तब कहा जाता है जब उसके अंदर मौजूद बीमारियों का पता साधारण एक्सरे या सीटी स्कैन से नहीं लग पाता। दोस्तों, आज के समय में डॉक्टर्स मरीजों की कई बीमारियों को पता लगाने के लिए एमआरआई स्कैन का ही प्रयोग करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि एमआरआई स्कैन मरीजों की हर बीमारी का पता लगाने के लिए बिल्कुल सटीक टेस्ट है। आज एमआरआई स्कैन किसी भी बीमारी का पता लगाने में सबसे ज़्यादा आसान तरीका बन चुका है, इसलिए डॉक्टर्स ज़्यादातर मरीजों को एमआरआई स्कैन कराने की सलाह देते हैं। ऐसे में आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये एमआरआई स्कैन होता क्या है और इसे किया कैसे जाता है, या फिर इसे करवाने में कोई नुकसान तो नहीं है। इन सभी सवालों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आप देख रहे हैं नितिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोग एमआरआई का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और इस जांच को करवाने से डरते हैं। लेकिन जब भी डॉक्टर्स एमआरआई स्कैन की सलाह देते हैं कराने के लिए, तो इसे टालना नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारी का गंभीर रूप लेने से पहले ही उसका पता लगाना इस जांच से ही संभव होता है, जिससे समय रहते उस बीमारी का इलाज भी संभव हो सकता है। जब एमआरआई स्कैन होता है तो एमआरआई मशीन के अंदर काफ़ी तेज आवाज़ें निकलती है, जिनसे कभी कभी मरीजों को घुटन का एहसास होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ देर बाद उनकी जान चली जाएगी। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल एमआरआई स्कैन के दौरान निकलने वाली आवाज़ मरीजों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। दोस्तों, एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें आमतौर पर 30 से 60 मिनट तक का समय लगता है और इसकी फ़ीस 5,000 से 8,000 तक लगती है। ये फीस और समय इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन से भाग और कितना बड़ा भाग स्कैन किया जाना है, इसकी कितनी तस्वीरें ली जानी है। एमआरआई स्कैन रेडिएशन की बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, इसलिए ये एक्सरे और सीटी स्कैन से अलग है। एमआरआई स्कैन में पूरे शरीर में जहाँ जहाँ हाइड्रोजन होता है, उसके स्पिन या घूमने से इमेज बनती है। शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए हाइड्रोजन स्पिन के जरिए बनी इमेज से शरीर की काफ़ी दिक्कतों का पता लगाया जा सकता है। दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनका अगर एमआरआई स्कैन होता है तो हाइड्रोजन स्पिन से इमेज बनने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि शरीर में उन हिस्सों में कोई दिक्कत है या नहीं, यदि है तो कितनी है। क्या करनी होती है एमआरआई स्कैन से पहले कोई तैयारी? साथियों, आमतौर पर एमआरआई स्कैन वाले दिन आप खा पी सकते हैं और अपनी दवाइयाँ भी ले सकते हैं। कुछ मामलों में स्कैन से पहले 4 घंटे पहले ही खाना खाने को कहा जाता है कि 4 घंटे की फास्टिंग हो सके। एमआरआई स्कैन से पहले आपको सवालों के सही सही जवाब देने होते हैं।
इन प्रश्नों के जवाब के माध्यम से डॉक्टर्स आपके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाते हैं। इन सवालों के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट ये भी जान लेते हैं कि पहले आपकी किसी तरह की कोई सर्जरी तो नहीं हुई या कोई डिवाइस आपके शरीर में लगाया तो नहीं गया, क्योंकि दोस्तों एमआरआई के दौरान ऐसी स्थिति में समस्या पैदा हो सकती है जिससे मेडिकल स्टाफ को ये पता चलता है कि स्कैन करना सुरक्षित है या नहीं। ये जानकारी देने के बाद मंजूरी भी ली जाती है कि आपका स्कैन किया जाए या नहीं, क्योंकि एमआरआई स्कैन ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ऐसे में आपके शरीर के भीतर स्कैन के वक्त कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। घड़ी, ज्वेलरी, नेकलेस, नकली दांत जिसमें मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, सुनने की मशीन क्योंकि कुछ में मेटल के टुकड़े होते हैं। एमआरआई कराने वाले कमरे के बाहर आपको ये लिखा मिलेगा कि दिल में पेसमेकर लगा हो या फिर शरीर में कोई मेटल लगा हो तो ये स्कैन ना कराए। दोस्तों एमआरआई मशीन 3 तरीके की होती है, 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला। ये टेस्ला वो यूनिट है जिसमें एमआरआई मशीन की क्षमता को मापा जाता है। 3 टेस्ला क्षमता वाली मशीन लोहे की पूरी अलमारी को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखती है, यानी मशीन जितनी टेस्ला वाली होगी उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोस्तों क्या होता है एमआरआई टेस्ट कराते वक्त? एमआरआई स्कैनर एक सिलेंडर नुमा मशीन होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है। जांच कराने वाले व्यक्ति को मूवेबल बेड पर लेटाया जाता है और लेटाए जाने के बाद बेल्ट से कसकर बांध दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मरीज स्कैनिंग के दौरान हिले नहीं। अगर यही एमआरआई छोटे बच्चे का होना है तो उनको हल्का सा एनेस्थीसिया देकर सुला दिया जाता है ताकि वो स्कैन के टाइम ना हिले। अगर इस टेस्ट में डाई या कंट्रास्ट की मदद लेनी हो तो इसे इंजेक्शन के माध्यम से आपकी नसों में डाला जाता है। इससे ठंडक जैसा एहसास होता है। डाई के माध्यम से शरीर के वो अंग रंगीन तस्वीरों में नज़र आते हैं और फिर ये मूवेबल बेड धीरे धीरे मशीन के भीतर चला जाता है। कुछ मामलों में शरीर के कुछ खास हिस्से जैसे सिर, छाती का फ्रेम या कोयल भी रखी जाती है। इस कोयल में ऐसे रिसीवर लगे होते हैं जो स्कैन के दौरान शरीर की तरंगों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीर लेने में मदद मिलती है। इसके बाद एमआरआई मशीन आपके शरीर के भीतर एक बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। इसके बाद इन तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर शरीर के अंदर की इमेज तैयार करता है। एमआरआई मशीन इमेज लेते वक्त बहुत आवाज़ भी करता है। यह आवाज़ इसलिए आती है, एमआरआई मशीन इमेज लेने के लिए अत्याधुनिक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मरीजों को इससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर्स उनको हेडफोन भी लगाने को दे देते हैं। दोस्तों टेस्ट के दौरान आपके शरीर में खिंचाव जैसा महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एमआरआई मशीन नसों को उत्तेजित कर देती है। यह एक सामान्य बात है और इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं होती। ये पूरी प्रक्रिया 30 से 60 मिनट तक चलती है और एक एमआरआई टेस्ट करवाने की लागत कुल 5,000 से लेकर 8,000 तक आती है। दोस्तों अब जानते हैं कब और क्यों खतरनाक होती है ये मशीन। शरीर की जांच के लिए बनी ये मशीन कई बार खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती है। यूँ तो रूम में दाखिल होने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास कोई मेटल की चीज़ ना हो, लेकिन कई बार जाने अनजाने में गड़बड़ हो जाती है। अगर शरीर के भीतर कोई स्क्रू, इम्प्लांट या कारतूस के छर्रे हैं तो ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। धातु के इन टुकड़ों को मैग्नेट तेज गति से अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे शरीर को गंभीर चोट पहुंच सकती है। यहाँ तक कि मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए दोस्तों मेडिकल स्टाफ के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए ही आप एमआरआई कराएं। तो दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।